शाहिद अफरीदी की तरफ से बैटिंग टिप दी गई है साइम अयूब को और ये बैटिंग टिप बड़ी ज़रूरी है साइम अयूब के लिए और इस बैटिंग टिप का आना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि साइम अयूब खेलने जा रहे हैं एशिया कप 2025 का फाइनल जो कि इंडिया के साथ 41 साल के बाद खेला जाने वाला है। इसके मुतालिक शाहिद खान अफरीदी ने बैटिंग टिप दी है। आपको बताऊंगा कि क्या बैटिंग टिप दी है और रिक्वेस्ट भी की गई है शाहिद खान अफरीदी की तरफ से। इन सारी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइम अयूब की इस एशिया कप 2025 के अंदर बिल्कुल ही फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है। 4 दफ़ा 0 रन्स के ऊपर आउट हो चुके हैं इस एशिया कप के अंदर। और अगर हम मैचों के ऊपर बात करें तो टोटली 6 मैचेस खेले हैं इस एशिया कप के अंदर साइम अयूब ने अभी तक। तो इसी को ज़ेरे गौर करते हुए पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी बैटिंग टिप देते हैं साइम अयूब को। साइम अयूब को कहते हैं कि साइम अयूब, अगर आप ये मेरी वीडियो, ये मेरा क्लिप देख रहे हैं तो फिर मैं आपको कहता हूँ कि जो आपने 2 बेस्ट इनिंग खेली हैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उन्हें निकालें और उन्हें देखें और उन्हें रात को देखें, बड़े गौर से देखें और उनके ऊपर फोकस करें और आप पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के फाइनल मैच के लिए बहुत क्रूशियल है आपकी बैटिंग। बाकी जो कुछ पास्ट में गुजरा आप उसे भूल जाएं। इसे कहते हैं लेजेंड प्लेयर। अपने यंगस्टर को समझा रहे हैं। एक बड़ा मैच है क्योंकि बड़े मैच से पहले किसी भी सीनियर प्लेयर का समझाना यंगस्टर को बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि ये वक्त ऐसा था जिस वक्त हमारे सीनियर प्लेयर बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे थे साइम अयूब को और कह रहे थे कि साइम अयूब को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। और अब शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि आप पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये अल्फाज किसी भी यंगस्टर के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और वो भी ऐसे क्रिकेटर जो कि शाहिद खान अफरीदी कह रही हो, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि आप अपनी 2 बेस्ट इनिंग निकालें और उसके ऊपर फोकस करें और उसके ऊपर देखें। क्योंकि यहाँ ये बताता चलूँ कि जब कोई बैट्समैन अपनी बेस्ट इनिंग को देखता है और बेस्ट इनिंग को बार बार देखता है, उसके ऊपर फोकस करता है, तो उससे उसका माइंड बड़ा रिलैक्स होता है। पहले तो आपको अपना माइंड रिलैक्स करना पड़ेगा क्योंकि जब आप इतना बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं इंडिया के साथ फाइनल मैच, तो आपको पहले तो अपना माइंड रिलैक्स रखना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा रिदम के अंदर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि साइम अयूब से उस तरह का बल्ला शेप नज़र मिडल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि साइम अयूब जैसे ही पहली दूसरी तीसरी बॉल खेलते हैं, साइम अयूब की बॉडी लैंग्वेज बेहतर नजर नहीं आ रही क्योंकि जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब तक आपका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं होगा किसी भी मैच खेलने के लिए और किसी भी बड़े मैच खेलने के लिए, तो उस वक्त तक आपकी कोई बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। तो इस वजह से शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि आप अपनी 2 बेस्ट इनिंग निकालें और उसे देखें, तो उससे बड़ा रिलैक्स होंगे साइम अयूब उसे देख के, और जहाँ वो गलतियाँ कर रहे थे उससे सीखेंगे। तो यहाँ बड़ा ज़रूरी है साइम अयूब को अपनी परफॉर्मेंस लानी होगी और साइम अयूब का खेलना पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा क्रूशियल है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज दिखा चुके हैं साइम अयूब, उससे पता चलता है कि साइम अयूब ऐसा नहीं है कि बड़े मैच के अंदर बड़े रन्स नहीं कर सकता। साइम अयूब रन्स कर सकता है क्योंकि हमें ऊपर से चाहिए रन्स, ऊपर से रन्स चाहिए तो फिर नीचे वाले रन्स करेंगे। एक बड़ा मैच है, जब ऊपर से रन्स नहीं मिलते तो फिर पाकिस्तान की हमेशा से हिस्ट्री रही है कि नीचे आने वाले भी रन्स नहीं करते। ऊपर से रन्स मिलेंगे तो फिर नीचे वालों को काफ़ी मोटिवेट होगी और काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी रन्स की तरफ जाएं, जो कि पिच भी ईजी होगा। क्योंकि ऊपर जब रन्स अच्छे खासे बना लेते हैं पावर प्ले के अंदर, तो फिर नीचे आने वाले बैट्समैन समझते हैं कि पिच बड़ा इजी है। लेकिन अगर स्टार्ट के अंदर ऊपर से ही बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के ऊपर चले जाते हैं, बड़ा टुक टुक करते हैं, तो फिर नीचे वाले कहते हैं कि पिच मुश्किल है, पिच दुनिया का सबसे मुश्किल पिच है। क्योंकि फाइनल मैच के अंदर आपको बड़ा अपना बेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि आपको 100% देना पड़ेगा। ये बड़ा प्रेशर गेम होगा, ये बाकी गेमों से भी बड़ा प्रेशर गेम होगा। एक तो ये एशिया कप का फाइनल मैच और दूसरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है और तीसरा ये काफ़ी सर्कमस्टांसिस आने के बाद मैच खेला जा रहा है। तो इतना बड़ा प्रेशर संभालना बड़ा ज़रूरी है और इस प्रेशर को आपने नहीं लेना क्योंकि एक बड़े प्लेयर की निशानी है, वो ये नहीं देखता कि वो कितना बड़ा मैच खेला है, वो ये देखता है कि उसके पास क्या स्किल्स हैं और वो कैसे इस स्किल्स को कंट्रोल करेगा और इस स्किल्स को कैसे डिस्प्ले करेगा सबके सामने। अब कुछ चंद घंटे ही रह चुके हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के फाइनल के मैच के लिए। या अब पाकिस्तानी प्लेयर को पहले तो चाहिए कि रिलैक्स करें, फुल रिलैक्स हो, कोई आपको प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। जहां हैं आप रिलैक्स करें, एक्स्ट्रा एक्टिविटी से आप अभी फ़िलहाल रुक जाएं। बाहर जाना जो भी है आप उसे रुकें, जितना फ्रेश होंगे उतना बेहतर होगा। और जब आप सुबह उठें तो जहाँ जिस रूम के अंदर आप हैं वहाँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के ऊपर देखें, अपनी वीडियोस को देखें और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में सोचें। तो जब आप मैदान के अंदर उतरते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर रहती है। और अगर आप ज़्यादा सोचेंगे
रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे उन चीज़ों के बारे में कि आप हारे हैं, आपने परफॉर्मेंसेज नहीं दिखाई, 4 बार आप आउट हो गए 0 के ऊपर। सैम यूब की स्पेशली बात करो तो फिर आप ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप को प्रेशर के अंदर डाल देते हैं, जो कि अब आपका फिर ग्राउंड के अंदर प्रेशर वो नज़र आता है। इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है, इन चीज़ों को रियलाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 41 साल के बाद इंडिया के साथ हमारा फाइनल हो रहा है एशिया कप के अंदर, यानी कि पहली मर्तबा एशिया कप की हिस्ट्री के अंदर। तो फिर समझ लेना चाहिए कि कितनी जनरेशन इस मैच के लिए इंतज़ार थी, इस मैच को नहीं देख सकी, ना खेल सकी इस मैच को। और ये मौका है पाकिस्तानी यंगस्टरों के लिए, उन यंगस्टरों के लिए जो कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान टीम के अंदर आए, और कुछ ऐसे यंगस्टर जो कि पहली मर्तबा एशिया कप खेले हैं। इससे बेहतरीन चांस और इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता पाकिस्तानी यंगस्टरों को। समझना होगा कि ये मैच कितना अहम है और रियलाइज़ कर लें ये मैच कितना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये मैच सब कुछ चेंज कर देने वाला है पाकिस्तान की T20 टीम को। क्योंकि इस वक्त बड़े क्रिटिसिज्म के शिकार थे कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, पाकिस्तानी बॉलरों की परफॉर्मेंस नहीं है, पाकिस्तान का कोई मिडल ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई अच्छा बल्लेबाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान के पास कोई अच्छे यंगस्टर नहीं है, हम कैसी टीम लेके गए हैं, हमारी टीम 130 रन भी नहीं बना सकती। तो ये सारी चीज़ें भूल जानी है, कोई याद नहीं रखेगा कि हमने बनाए थे कितने रन के, नहीं सिर्फ याद रखा जाएगा कि एशिया कप 2025 की चैंपियन टीम कौन सी टीम चैंपियन थी, पाकिस्तान टीम चैंपियन थी। तो ये चीज़ें याद रखी जाती हैं, सब कुछ भुला दिया जाता है जब आप जीतते हैं। तो फिर ये चीज़ें कभी भी याद नहीं रखी जाती कि सैम यूब 4 बार आउट हुआ 0 के पर या 5 बार, बस ये याद रखा जाता है कि चैंपियन टीम कौन सी टीम है। क्योंकि ये मैच आपके लिए बहुत चेंज होने वाला है, आपकी तकरीबन आने वाली जो क्रिकेट है उसे भी चेंज कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल का शिकार रहा है इन 2 से 3 सालों के अंदर, और फुल क्रिटिसिज्म का शिकार रहा है। और पाकिस्तान टीम को कहा जा रहा था कि अब इनकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान के पास प्लेयर आना ख़त्म हो चुके हैं, पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर नहीं है। क्योंकि इस वक्त बात करें तो पाकिस्तान के पास हर प्लेयर मौजूद है और एबिलिटी मौजूद है, और बेहतरीन मौका दिखाने का है। इससे बड़ा मौका पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नहीं आ सकता। पाकिस्तानी यंगस्टरों को चाहिए कि जो वो फॉर्म लेके आ रहे हैं उसे डिस्प्ले करना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपने बस प्लान नहीं करने, जो कि अब आप जिस चीज़ को लेके आ रहे थे पूरे एशिया कप के अंदर, बस उसे दिखाने का ज़रूरी है और उसे करने की बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह की आपकी फॉर्म है आपने बस उस फॉर्म को दिखाना है, और आपने अपनी प्लान को चेंज नहीं करना। स्पेशली बात करता चलूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा ही अच्छा स्पेल करवाना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी बड़े मेन बॉलर हैं, प्रीवियस मैच के अंदर बड़ा अच्छा स्पेल दिखाया बांग्लादेश के खिलाफ एक नॉकआउट आउट मैच के अंदर, और वही स्पेल अब हमें चाहिए शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से। और सलमान अली आगा को कैप्टनसी बेहतर रखनी होगी और बड़े अपने आप को कंट्रोल रखना होगा इस बड़े मैच के अंदर। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, कंट्रोल पे रखना है अपने आप को, और अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा रखना है, और अल्लाह पर सबसे पहले भरोसा रखना है। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पाकिस्तानी यंगस्टरों को समझना होगा, जो गलतियां हैं वो आप अपनी निकाल कर देख सकते हैं कि कहाँ आप गलतियां करने हैं। रात को आप देखें, क्योंकि ये रात बड़ी ज़रूरी होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट के क्रिकेटरों के लिए। उम्मीद करते हैं समझना होगा और डिस्प्ले करके दिखाना होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।